जय श्री राम। भक्तजनों, हनुमान जी को कौन नहीं जानता। वे भगवान श्री राम के परम भक्त, अजय वीर और आजीवन ब्रह्मचारी रहे हैं। उन्होंने जीवन भर श्री राम की सेवा और भक्ति में खुद को समर्पित कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का एक पुत्र भी था? यह सुनकर शायद आप चौंक जाएं, परंतु यह कथा हमारी पौराणिक परंपराओं में वर्णित है। शायद आपको ये अभी तक ज्ञात नहीं होगा कि हनुमान जी का एक पुत्र भी था। तो चलिए आज आपको यही कथा मैं सुनाती हूँ कि कैसे उनके पुत्र ने जन्म लिया, क्योंकि हनुमान जी तो जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करते आए थे। तो कहानी शुरू होती है लंका दहन के बाद, जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी थी। तब उन्होंने पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। आग बुझाने के लिए जब हनुमान जी समुद्र में उतरे तो उनके शरीर का तापमान बहुत अधिक था। इसी बीच उनके शरीर से पसीने की एक बूंद समुद्र में जा गिरी। उस समय समुद्र में एक मछली तैर रही थी, जिसने वह बूंद निगल लिया। उसी पसीने की बूंद से वह मछली गर्भवती हो गई और समय आने पर एक वानर बालक को जन्म दिया। यही बालक था मकरध्वज। मकरध्वज को पाताल लोक के रक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। जब अहिरावण ने राम और लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें पाताल लोक ले गया, तब उन्हें बचाने हनुमान जी वहां पहुंचे। हनुमान जी जैसे ही पाताल लोक में पहुंचे तो पाताल लोक में 7 द्वार थे और अंतिम द्वार पर मकरध्वज पहरा दे रहा था। हनुमान जी ने जब मकरध्वज को देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि वह हूबहू उन्हीं के जैसा दिख रहा था। वही रूप रंग, वही चाल ढाल, वही शरीर की बनावट। वह देखे और देखते ही रह गए। जब हनुमान जी ने उससे उसका नाम और परिचय पूछा तो मकरध्वज ने कहा, मेरा नाम मकरध्वज है और मैं हनुमान जी का पुत्र हूँ। यह सुनते ही हनुमान जी क्रोधित हो गए और बोले, यह असंभव है, मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी रहा हूँ। तब मकरध्वज ने अपनी उत्पत्ति की पूरी कथा बताई। यह सुनकर हनुमान जी का हृदय पसीज गया और उन्होंने उसे गले से लगा लिया। लेकिन मकरध्वज ने कहा, पिताश्री, मैं पाताल लोक की रक्षा कर रहा हूँ, इसलिए आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। चाहे आप मेरे पिता ही क्यों ना हो, चाहे आप मेरे प्राण ही क्यों ना ले लें, पर मैं अपने कर्तव्य से बंधा हूं। यह सुनकर हनुमान जी को अपने पुत्र की कर्तव्य निष्ठा पर गर्व हुआ। उन्होंने उसे गले से लगा लिया, लेकिन उन्हें राम लक्ष्मण को बचाना भी तो था। अंत में दोनों ने युद्ध किया और हनुमान जी ने मकरध्वज को अपनी पूंछ में बांधकर मंदिर के भीतर प्रवेश किया। वहां देवी चामुंडा की कृपा से हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर दिया और राम लक्ष्मण को मुक्त कराया। जब वे बाहर आए तो श्री राम ने पूछा, हनुमान, यह बालक कौन है जो तुम्हारे जैसा दिखता है? हनुमान जी ने पूरी बात बता दी। तब श्री राम ने मकरध्वज को आशीर्वाद देकर
पाताल लोक का राजा नियुक्त किया और कहा, तू अपने पिता की तरह धर्म की सेवा करना। इसी कथा से हमें यह ज्ञात होता है कि जिस तरह हनुमान जी अपने कर्तव्य का पालन करते आए हैं, उसी तरह उनका पुत्र भी वीर, साहसी और कर्तव्यनिष्ठ था। भक्तजनों, आज भी गुजरात के बेट द्वारिका में एक मंदिर है जहां हनुमान जी अपने पुत्र मकर ध्वज के साथ विराजमान हैं। यह विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी को उनके पुत्र के साथ पूजा जाता है। इसे डांडी हनुमान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भक्तजनों, अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही भक्ति से जुड़ी कथाएं हम आपको सुनाते रहें। धन्यवाद।